हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट स्टडी पॉइंट में। तो आज हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है इसमें कि ए तथा बी एक कार्य को अकेले क्रम से 45 दिन में तथा 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य को 23 दिन में समाप्त कर दिया। तो ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा? चलिए, ताकि ए 45 दिन और बी 40 दिन, इन दोनों का 45 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 360। 45 अट्ठे 360, 40 निम्मा 360। इसका काम हो गया खत्म। क्वेश्चन में लिखा है दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक कार्य किया। हमें नहीं पता कितने दिन कार्य किया, लेकिन शेष कार्य करा है बी ने खत्म, और वो करा है उसने 23 दिन में। तो हम क्या करेंगे, बी को देख लेंगे 23 दिन में इसने कितना काम किया। तो एक दिन में अगर 9 किया तो 23 दिन में इसने कितना किया, तो मल्टीप्लाई 23 की हो जाएगी। 9 3 27, 2 हासिल 9 दूनी 18 तो 20, मतलब 207 काम इसने अकेले ने किया है। अब 360 में से 207 इसने अकेले ने किया है, तो बाकी का जो बचा हुआ काम है, मतलब 360 में से इसे माइनस कर लेंगे, बचेगा 153। वो जो 153 कार्य था ये तो दोनों ने मिलकर किया होगा। अब दोनों मिलकर कितना करते हैं, 17 पॉइंट, और करा 153, यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 153 बटे 17, 17 निम्मा 153, मतलब 9 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। तो इसका मतलब है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 9 दिन बाद। आंसर, तो क्वेश्चन में 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ा है। आपको ये याद रखना है, बी ने शेष जितना काम करा है हम वो फाइंड कर लेंगे 207, और 360 में 207 हो गया तो बच्चा कितना, 153। ये दोनों ने मिलकर किया था, दोनों ने मिलकर किया, इसका मतलब है 9 दिन तक, और 9 दिन का मतलब है कि ए ने 9 दिन बाद काम छोड़ दिया। कर लीजिए इसे नोट। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तथा इनकी कुल मजदूरी 3000 रुपये हो तो ए का भाग कितना होगा? चलिए, 10 और 15, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। तो हम पहले इनका एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो क्वेश्चन में एलसीएम आ जाएगा आपका 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। इसका काम हो गया खत्म। क्वेश्चन में जो मजदूरी दी है वो हम करेंगे अपने, मतलब इनके बराबर, यानी कि एक दिन के काम के बराबर। 3 और 2 5, और मजदूरी कितनी है, 3000। तो यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3000 बटे 5, यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 6 30, 600 रुपये। ये एक पॉइंट की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है ए का भाग कितना। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 की। तो ए की मजदूरी हमारे पास निकल के आ जाएगी 1800 रुपये। आंसर, जब भी मजदूरी वाला क्वेश्चन आए तो आपको अब की बार अपने एक दिन के काम के बराबर टोटल काम न रख के टोटल रुपए रख देने हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और मल्टीप्लाई उसकी जिसके बारे में पूछ रहा है। ए के बारे में पूछा है इसलिए हमने ए की मल्टीप्लाई कर दी, बी के बारे में पूछता तो बी की मल्टीप्लाई कर देते हम। कर लीजिए इसे नोट। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता से इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि इनकी कुल मजदूरी 4000 रुपये हो तो इसमें से लड़के का भाग कितना होगा? अब की बार 3 अलग अलग पर्सन आ गए। एक तो ए है, एक बी है, और इन दोनों के साथ एक लड़का और काम कर रहा है। मान के चलो वो लड़का हम मान लेते हैं सी है। तो क्वेश्चन में लिखा है ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में, और तीनों मिलकर कर रहे हैं 3 दिन में। एलसीएम इनका आ जाएगा 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24। अब एक बात है इसमें कि तीनों जो 4000 रुपये बटेंगे वो तीनों में बटेंगे। अब ए बी सी कहाँ पर है, तीनों यहाँ पर है, यानी कि 8 पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 4000 रुपये। क्वेश्चन में भाई 3 पर्सन है तो मजदूरी बटेगी तीनों में। तो एक पॉइंट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे 4000 बटे 8,
और 8 से इसे भाग देंगे तो 1 पॉइंट क्या ले जाएगी, 8 पंजे 40, मतलब 500 रुपये। अब हम यहाँ से देख लेंगे कि लड़के के कितने पॉइंट हैं। तो ए बी सी में से सी फाइंड करने के लिए हम ए और बी घटा देंगे। तो ए और बी कितना कर रहे हैं काम, 4 और 3 7, और तीनों मिलकर कर रहे हैं 8। तो वो जो लड़का है वो कितना काम करता होगा एक दिन में, केवल एक। तो मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी एक की, तो मतलब 500 रुपए मिलेंगे लड़के की मजदूरी। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आपको याद रखना है तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 8, और उन्हें मिले हैं 4000 रुपए। एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 500, और लड़का एक ही काम कर रहा है एक दिन में, क्योंकि तीनों के हैं 8 और ए और बी हैं 7। तो 8 में 7 घटाएंगे तो लड़के की वैल्यू होगी 1। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो तथा ए कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। चलिए, ए 10 दिन है, बी 15 दिन है, एलसीएम इनका आ जाएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। अब क्वेश्चन में इनका मतलब हो गया खत्म। अब की बार क्वेश्चन में बारी बारी से काम करते हैं। इसका मतलब है एक दिन तो काम करेगा ए और अगले दिन काम करेगा बी, तो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा 5। ये क्या हो गया कार्य, और ये कार्य कितने दिन में हो गया, एक और एक 2 दिन में। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है हमारा 5। भाई एक दिन ए ने काम करा, एक दिन बी ने काम करा, तो दिन हो गए 2, काम हो गया 5। अब क्वेश्चन में हमें बस इतना याद रखना है इस काम को इस काम तक पहुंचाना है। अगर पूरा पूरा कट जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके पास तक पहुंचाना है। तो अभी तो पूरा कट जाएगा, 5 6 30। भाई हमने 6 की मल्टीप्लाई कर दी 30 आ गया। अगर 6 की इधर करिए 6 की इधर कर देंगे, 2 छिक्का 12, मतलब 12 दिन में कितना काम हो जाएगा हमारा कंप्लीट 30। भाई 2 दिन में 5 हो रहा है, अगले 2 दिन में 5। तो हमारी डायरेक्ट जो ट्रिक होती है 5 काम को 30 तक पहुंचाना है, तो 5 6 30, 6 की गुणा हुई 30 लाने में, तो 6 की गुणा इधर, 6 दूनी 12, तो 12 दिन में 30 काम हो गया खत्म। कर लीजिए इसे नोट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। वही है सवाल, बारी बारी वाला है। तो चलिए उसी प्रकार करते हैं हम। लिखा है ए 16 दिन में, बी 12 दिन में, और ए कार्य स्टार्ट करता है। तो एलसीएम इसका आ जाएगा आपका 48। 16 तिया 48, 12 चौक 48, इसका काम हो गया खत्म। बारी बारी वाले में एक दिन इसने काम करा एक दिन इसने, तो दिन हो जाएंगे आपके टोटल 2। अब 2 दिन में कितना काम हो गया, 4 और 3 7। अब 7 के टेबल में 48 आता नहीं है, तो हमें यहाँ क्या याद रखना है, उसके पास तक पहुंचाना है। तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 में, 7 6 42, हमारा काम हो गया 42। अब टाइम कितना लगा, 6 की इधर गुणा करी 6 की इधर कर लेंगे, तो 6 दूनी 12, 12 दिन में कितना काम हो गया 42। अब यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है कि क्वेश्चन में अब आएगा कौन अगले दिन, क्योंकि देखो 48 में से 42 काम हो गया, बचा कितना है अभी 6। और एक दिन में ए करता है 3 रोटी और बी खाता है 4 रोटी, तो कोई भी आके अपना काम करके जा सकता है। तो हमें यहाँ पे 1 प्लस करना है, तो दिन हो जाएंगे आपके 13। अब बस ये देखना है 12 दिन कंप्लीट होने के बाद 13वें दिन कौन आएगा। तो देखो पहले दिन आपका ए आता है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, मतलब विषम संख्या वाले दिन पे ए आ रहा है, सम संख्या वाले दिनों पे बी आ रहा है। 12 एक सम संख्या है, इसका मतलब है बी आया होगा 12वें दिन। अब 13वें दिन कौन आएगा, ए। अब आप काउंट करके भी देख सकते हो, ए आएगा तो कितनी रोटी खाता है वो 3, तो एक दिन में कितनी रोटी खा जाएगा वो 3, तो टोटल कितना काम हो जाएगा 45। भाई 13वें दिन ए आया, 3 रोटी खाया और चला गया, तो मतलब 42 पहले काम हो गया था, 3 और हो गया, तो कितना काम हो गया 45। टाइम हो गया 13 दिन। काम यहां से यहां तक बचा कितना है 3। अब कौन आएगा बी,
और बी कितना काम करता है 4। तो जितना वो काम करता है टोटल वो ऊपर लिखेंगे, जितना काम बचा है सॉरी जो टोटल काम है वो नीचे, और जितना बचा है वो ऊपर। तो 3/4 यही हो गया मेरा समय। और 13 दिन ये, तो हम 13 में प्लस कर लेंगे 3/4, तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, इसे साइड में रख देंगे। 13 सही 3/4 ये टोटल दिन हो गए आपके, काम खत्म हो गया, आंसर। ये 3/4 वाला मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। अगर सोच के चलिए कि एक दिन में कोई पर्सन ए 2 रोटी खाता है और रोटी है एक, तो वो समय ले लेगा आधा। तो ये कैसा आया आधा, रोटी खाता है वो 2 और रोटी है एक, तो समय कितना हो गया 1/2। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि रोटी बची है 3, जो बची है 3 वो ऊपर, वो कितनी खाता है टोटल 4, वो नीचे। तो एक दिन में 4 रोटी खाता है लेकिन है 3, तो 3/4 वो समय ले लेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 से ही 3/4 दिन। कर लीजिए सर। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ए बी सी एक कार्य को क्रम से 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। 3 पर्सन है ए और बी और सी, ए बी सी, 11 20 55, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपके सामने 220। 11 से भाग देंगे 20, 20 से भाग देंगे 11 और 55 चौक 220। ये हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन में लिखा है कि ए के साथ एक दिन तो बी काम करता है, अगले दिन सी काम करता है। एक दिन यहाँ हो गया, एक दिन यहाँ, तो दिन हो जाएंगे हमारे 2। और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा भाई, देखो 20 काम कर रहा है ए के साथ जब बी काम करेगा तो काम हो जाएगा 31, और ए के साथ जब सी काम करेगा तो काम हो जाएगा 24। भाई क्वेश्चन में ये तो लिखा है ए के साथ एक दिन करता है बी काम, तो जब ए के साथ बी काम करेगा तो काम हो जाएगा 31, और फिर अगले दिन करता है सी काम, तो 20 के साथ जब 4 रोटी खाई जाएंगी तो खाई जाएंगी 24। तो इन दोनों कर लेंगे हम प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 55। मतलब 2 दिन में कितनी रोटी खा गए टोटल 55। तो 55 को कहाँ तक पहुंचाना है 220 तक, तो 55 चौक 220। 4 की इधर गुणा हुई, 4 की इधर गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, मतलब 8 दिन में 220 काम कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन में सिंपल लाइन थी, ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी काम कर रहा है, मतलब 2 दिन हुए और 2 दिन में काम हुआ है 55। कर लीजिए सर नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है ए बी सी एक कार्य को क्रम से 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए देखते हैं। लिखा है ए 20 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन। एलसीएम इन तीनों का आ जाएगा 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। इसका काम हो गया खत्म। क्वेश्चन में लिखा है कि ए तो रेगुलर कार्य कर रहा है लगातार, और तीसरे दिन आ रहे हैं बी और सी। तो देखो ए तो रोज काम कर रहा है, इसका मतलब है 2 दिन तक तो इसने अकेले काम किया, तो काम हो गया 6। 2 दिन तक अकेले करेगा, ये तो तीसरे दिन आएंगे, तीसरे दिन इन्होंने मिलकर कितना काम किया तीनों ने, 3 2 5 और 1 6, तो 6 और 6 काम हो गया 12। और दिन कितने हो गए यहां से यहां तक 3। 3 दिन में 12 कार्य हुआ। कैसे दोबारा समझ लीजिए भाई, ए 2 दिन तक तो काम करेगा अकेला, तो 2 दिन में वो 6 रोटियां खाएगा, और तीसरे दिन बी और सी भी आ जाएंगे, तो मतलब 3 2 5 और 1 6 रोटी ये मिलकर खा लेंगे तीसरे दिन। तो 6 और 6 12 रोटी खा गए कितने दिन में 3 दिन में। अब 12 की गुणा किस में करेंगे 60 आ जाए, तो 12 पंजे 60, 5 की गुणा इधर हुई 5 की गुणा इधर कर लेंगे, तो 5 तिया 15, मतलब 15 दिन में 60 रोटी खा जाएंगे। आंसर भाई 15 दिन लगेंगे 60 रोटी खाने में। ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। कर लीजिए सर।
आज की डेली 7 क्वेश्चन क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। आपको प्लेलिस्ट में हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे डेली 7 क्वेश्चन क्लास वाली। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 4। धन्यवाद।